चलिए अगला जो आज का वीडियो है ये नामकरण के ऊपर से पुनः है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलिसाइक्लिक यौगिकों का नामकरण। एलिसाइक्लिक यौगिक कौन से होते हैं? ये एल्केन के समान यौगिक होते हैं, बस अंतर इतना है कि इनकी संरचना बंद रहती है। ये एल्केन के समान होते हैं लेकिन इनकी संरचना बंद होती है। बंद होने के कारण इनके नाम के पहले क्या लगाया जाता है? साइक्लो। जैसे ये आप देख सकते हैं त्रिभुजाकार आकृति है। इसका डेमो ये दिया गया है कि CH2 CH2 CH2। ठीक, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए बोलते हैं प्रॉप, और तीनों में एकल बंध है, एकल बंध के लिए बोलते हैं एन, तो प्रॉप धन एन क्या हो गया? प्रोपेन। सही है। और बंध संरचना है इसलिए नाम के पहले क्या लग गया? साइक्लो, तो क्या बन गया? साइक्लोप्रोपेन। ऐसे ही 4 कार्बन की बंध संरचना डेमो आपके सामने है। CH2 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 CH2। 4 कार्बन को कहते हैं क्या? ब्यूट। सभी में एकल बंध है तो क्या लगाएंगे? एन। ब्यूट धन एन क्या हो गया? ब्यूटेन। और बंध संरचना है तो नाम के पहले क्या लग गया? साइक्लो। इसी प्रकार से 5 कार्बन की संरचना है तो साइक्लोपेंटेन, और 6 कार्बन की है तो साइक्लोहेक्सेन। तो 3 कार्बन की बंध संरचना आपके सामने साइक्लोप्रोपेन, 4 कार्बन की साइक्लोब्यूटेन, 5 कार्बन की साइक्लोपेंटेन, और 6 कार्बन की है साइक्लोहेक्सेन। अब इसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं कार्बनिक यौगिकों का बंध रेखा अभिलेखन। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में अब सरल वाले नाम आने से रहे तो इस प्रकार के जो नाम है वो आपको दिए जा सकते हैं। ठीक है ना। इनमें हर पॉइंट पे एक कार्बन है, आपको ये ध्यान रखना है। जैसे ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, मतलब 4 कार्बन है। डेमो आपके सामने ये है CH3 CH2 CH2 CH2। अंतिम किनारों पर, छोरों पर CH3 रहेगा और बीच में CH2 CH2 रहेगा। तो ये जो है ये 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट, और सभी में एकल बंध है तो ब्यूट धनेन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक। फिर यहाँ पर आप देखें, 1 पॉइंट ये है, 1 पॉइंट ये है 2, 1 पॉइंट ये है 3, 1 पॉइंट ये है 4 और 1 पॉइंट ये है 5। 5 कार्बन के लिए बन गया पेंट और एकल बंध है सभी में तो एन, पेंट धन पेंटेन। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर इस पॉइंट से क्या निकली हुई है? एक शाखा निकली हुई है। एक शाखा निकली हुई है। एक शाखा जो है वो एक कार्बन को प्रदर्शित करती है। एक शाखा एक कार्बन को, या एक पॉइंट जो है वो एक कार्बन को प्रदर्शित करता है। तो एक कार्बन मतलब मैथिल। तो इस प्रकार से यदि कोई शाखा इस तरीके से निकली हुई, जैसे ये निकली हुई है या ये निकली हुई है, तो यदि एक रेखा है तो हम कहेंगे वो एक कार्बन वाला समूह है मैथिल। एक पॉइंट है तो एक कार्बन। और यदि 2 पॉइंट है, जैसे इसमें 1 पॉइंट ये किनारे पर है और 1 पॉइंट यहाँ पर है, तो यदि एक रेखा है तो हम कहेंगे क्या? मैथिल। और यदि 1 और 1 2 है तो क्या बोलेंगे? एथिल। और इसी तरीके से 3 आ जाए तो हम बोलेंगे प्रोपिल। तो चलिए इनके नाम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन की जो श्रृंखला है पेंट और एकल बंध है एन, तो क्या बन गया? पेंटेन। इसमें यदि हम क्रमांकन करें तो ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, ये 5वां कार्बन है। तीसरे कार्बन से क्या लगा हुआ है? मैथिल। तो क्या बन गया? 3 मैथिल। और 5 कार्बन पेंट और एकल बंध है एन, तो क्या हो गया? पेंटेन, 3 मैथिल पेंटेन, ये बनेगा। अब इसके बाद यहाँ चलते हैं। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन, 6वां कार्बन, 6 कार्बन है। इसमें दूसरे कार्बन से एक श्रृंखला लगी हुई है सिंगल लाइन की, और चौथे कार्बन से डबल लाइन की। एक लाइन मतलब मैथिल, और एक 2 लाइन मतलब एथिल, या 1 पॉइंट मतलब मैथिल और एक 2 पॉइंट मतलब एथिल, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन, 6वां कार्बन। क्रमांकन हम कहीं से भी कर सकते हैं, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, लेकिन न्यूनतम योग नियम का पालन होना जरूरी है। तो यदि इस तरफ से क्रमांकन करते हैं तो इस श्रृंखला को मिलता है 2 और इस श्रृंखला को मिलता है 4, मतलब 4 और 2 कितना हो गया? 6। और यदि इस तरफ से क्रमांकन करते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, इसको मिलता है 3 और इसको मिलता है 5। 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। इस तरफ से क्रमांकन करते हैं तो 8 आता है और इस तरफ से क्रमांकन करते हैं तो 6 आता है। तो क्रमांकन इस तरफ से किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से यहाँ पर, अब यहाँ चौथे कार्बन पर है एथिल मतलब ई वाला, और दूसरे पर है मैथिल मतलब एम वाला। तो सीधी सी बात है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का यूज़ करते हुए पहले हम ई वाला लिखेंगे। तो चौथे पर है एथिल तो ये हो गया 4 एथिल, और दूसरे पर है मैथिल तो ये हो गया 2 मैथिल। 4 एथिल 2 मैथिल, और 6 कार्बन है हेक्स और एकल बंध है एन, तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन। ठीक। फिर इसके बाद और नीचे चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ आप देखिए
एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पाँच कार्बन, छः कार्बन है। तो छः कार्बन का लगा दिया अपन ने हेक्स। अब ध्यान से देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, ध्यान से देखें तो तीसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है। तीसरे कार्बन पर क्या है? डबल बॉन्ड। तो तीसरे पर क्या आएगा? ईन। तो छः कार्बन के लिए क्या लग गया? हेक्स। और तीसरे पर है क्या? ईन। तो क्या हो जाएगा? थ्री ईन, हेक्स थ्री ईन, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो गया चौथे पर एथिल, फोर एथिल, दूसरे पर मैथिल तो टू मैथिल, और हेक्स और एकल बंध है इन, तो क्या बन गया? हेक्सेन। इसी तरह से यहाँ पर भी छः कार्बन है तो हेक्स, और तीसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो थ्री ईन। ठीक, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ और भी यौगिक आप देखिए। यहाँ पर देखिए ये साइक्लोहेक्सेन बना हुआ है जो अभी मैंने समझाया, और इसमें पहले कार्बन पर एक मैथिल समूह और तीसरे कार्बन पर प्रोपिल समूह, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, मतलब तीन कार्बन। समझ गए ना? ध्यान रखिएगा, एक दो तीन मतलब प्रोपिल को प्रदर्शित करता है। ये एक जो रेखा है, ये जो एक पॉइंट है वो मैथिल को प्रदर्शित करता है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट, दो पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, तीन पॉइंट जो है वो प्रोपिल को प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अब बारी आती है क्रमांकन किस तरफ से किया जाए। तो क्रमांकन हम इधर से भी कर सकते थे, एक दो तीन चार पाँच। उससे क्या होता है? इसको मिलता है एक और इसको मिलता है पाँच, मतलब कितना होता है टोटल? छः। और इस तरफ से किए हैं तो एक दो तीन, इसको मिला एक और इसको मिला तीन, तो तीन और एक कितना हुआ? चार। तो इधर से क्रमांकन करते तो छः आता, और इधर से क्रमांकन कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? चार। तो जिस तरफ से योग कम आता है शाखाओं का, उसी तरफ से क्रमांकन करते हैं। तो हम इस तरफ से क्रमांकन करेंगे। चलिए, ये तो साइक्लोहेक्सेन हम जानते हैं। अब इसमें पहले कार्बन से लगा हुआ है कौन? मैथिल समूह, एक लाइन, और तीसरे से लगा हुआ है प्रोपिल, तीन लाइन वाला, एक दो तीन प्रोपिल। तो सीधी सी बात है कि मैथिल का एम पहले आता है, प्रोपिल का पी बाद में आता है, तो पहले मैथिल आएगा। तो वन पर है मैथिल तो ये हो गया वन मैथिल, और तीसरे पर है प्रोपिल तो ये हो गया थ्री प्रोपिल। सॉरी, इधर एथिल लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर आएगा क्या? प्रोपिल, थ्री प्रोपिल। और उसके बाद ये साइक्लोहेक्सेन, पहले पर मैथिल, तीसरे पर प्रोपिल, और उसके बाद क्या है? साइक्लोहेक्सेन। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर अब जैसा कि इधर मैंने बताया आपको, ध्यान रखिएगा, पहले पर मैथिल है, तीसरे पर प्रोपिल है, ठीक, और ये साइक्लोहेक्सेन। तो वन मैथिल, थ्री प्रोपिल, साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ चलते हैं। यहाँ भी ध्यान से देखिए, दो शाखाएं निकली हुई हैं एक ही कार्बन से, एक ये निकली है, एक ये निकली है। ये भी मैथिल है, ये भी मैथिल है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा एक और एक दो, तो ये क्या है? एथिल। तो इधर मैथिल, पहले कार्बन पर दो मैथिल हैं, एक ये, और तीसरे कार्बन पर एथिल है। तो सबसे पहले आएगा एथिल, तो क्या हो गया? थ्री एथिल। वन पर मैथिल, वन पर मैथिल, तो ये क्या हो गया? थ्री एथिल, थ्री एथिल, वन वन डाई मैथिल, थ्री एथिल, वन वन डाई मैथिल। और उसके बाद क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन, है ना? वन वन डाई मैथिल और तीसरे पर एथिल, तो थ्री एथिल, ये हो गया पहले पर मैथिल, पहले पर मैथिल, तो वन वन डाई मैथिल, साइक्लोहेक्सेन। फिर इसके बाद ये आ गया। इसकी विशेषता क्या है? ये भी साइक्लोहेक्सेन है, लेकिन बात यह है कि इसमें डबल बॉन्ड है, तो साइक्लोहेक्सीन बनेगा ये। अब डबल बॉन्ड को वरीयता देनी पड़ेगी अपने को। डबल बॉन्ड किस तरफ से पास पड़ता है? डबल बॉन्ड के साथ शाखा भी देखना पड़ेगा किस तरफ से पास पड़ती है। ये पहला कार्बन मैंने लिया है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, यहाँ से गिनती करता हूँ तो ये शाखा तीसरे नंबर पर आती है। और यदि इस तरफ से गिनती करता, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठवां कार्बन, तो शाखा इस तरफ से गिनती करता तो शाखा को छठवां नंबर मिलता, और इस तरफ से गिनती किया हूँ तो शाखा को तीसरा नंबर मिला, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने गिनती जो है वो इस तरफ से किया हूँ, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। इस तरफ से गिनती करता हूँ तो शाखा को मिलता है नंबर 3। और यदि मैं इधर से गिनती करता 1 2 3 4 5 6 तो शाखा को मिलता छठवां नंबर। तो इस तरफ से गिनती करते तो शाखा दूर पड़ जाती, इसलिए मैंने गिनती इस तरफ से प्रारंभ की है। तो सबसे पहले शाखा को बोलेंगे अपन, तीसरे पर है एक रेखा, एक पॉइंट, तो 3 मैथिल। फिर 6 कार्बन की बंध संरचना है तो साइक्लोहेक्स, और इसमें पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो क्या हो गया? ईन। जब भी डबल बॉन्ड नहीं था तो साइक्लोहेक्सेन, यहाँ भी डबल बॉन्ड नहीं था तो साइक्लोहेक्सेन, लेकिन अब डबल बॉन्ड है तो हम सिर्फ लिखेंगे साइक्लोहेक्स, और पहले कार्बन पर ईन है तो हम क्या लिखेंगे? 1 ईन, ठीक। फिर इसके बाद चलते हैं इसकी ओर।
ये मैं आपको बता दूं कि पहले परीक्षा नीट की परीक्षा में पूछा जा चुका है इस टाइप का, और हमारे पेपर में भी आ सकता है। ठीक है, तो हम चलते हैं इसकी ओर। ऐसे ही और भी नाम आपको बना करके देखने हैं। इसकी विशेषता क्या है, इसमें कार्बन की हमारे पास 2 श्रृंखलाएं हैं। एक मतलब हैं तो बहुत सी, लेकिन मुख्य 2 हैं। जैसे एक ये दिख रही, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। यदि हम ऐसी गिनती करते हैं तो यह डबल बॉन्ड छूट जाएगा। तो हमें ऐसी श्रृंखला चुननी पड़ेगी जिसमें ये दोनों डबल बॉन्ड आ जाएं। तो ये है 1 2 3 4 5। ठीक, मैंने क्रमांकन भी लिख दिया है। क्रमांकन इस तरफ से इसलिए किया गया है क्योंकि इस डबल बॉन्ड को मिलता है 1 नंबर, और इस डबल बॉन्ड को मिलता है 3 नंबर। मतलब 3 और 1 कितने हो गए, 4। और यदि मैं इधर से क्रमांकन करता 1 2 3 4, तो इस कार्बन को मिलता है 2 और इसको मिलता है 4। 4 और 2 कितना हो जाता है, 6। तो यहाँ से हो जाता है 6 और यहाँ से हो रहा है 4। तो वही सीधी सी बात, इधर से क्रमांकन करना उचित होगा। अब हमारी ये मुख्य श्रृंखला हो गई। इसमें तीसरे कार्बन से कौन लगा हुआ है, तीसरे कार्बन से लगा हुआ है 1 और 1 2 पॉइंट, मतलब 1 डंडी और 2 डंडी, अर्थात 1 श्रृंखला और 2 श्रृंखला, मतलब एथिल लगा हुआ है। तो तीसरे कार्बन से लगा है एथिल, तो ये हो गया 3 एथिल। तीसरे कार्बन से लगा है एथिल, तो क्या हो गया, 3 एथिल, तो ये हो गया 3 एथिल। 5 कार्बन को कहते हैं पेंट, और पहले पर ईन है और तीसरे पर भी ईन है, तो 1,3 डाईईन, 2 बार ईन है तो 1,3 डाईईन। तो इस प्रकार तीसरे पर है एथिल तो 3 एथिल, फिर 5 कार्बन तो 5 कार्बन के लिए पेंट, पहले पर भी ईन है और तीसरे पर भी ईन है तो 1,3 डाईईन। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और ऐसे और भी नामकरण आपको बना करके देखने हैं, जो ना बने वो हमें बताना है। फिर कल से हम क्रियात्मक समूह चालू करेंगे। ठीक है।